बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए आज के डेट में जो है ना किसी के पास समय नहीं। आज भी वहाँ महिलाएं रोड पर काम कर रही है, पुरुष घर पे रह रहे हैं। हमेशा का ये है कि जहाँ भी जाए मोटरसाइकिल में ही जाए। तो हम लोग का कभी भी कोई राइड होता है तो राइड विद पर्पस होता है। वैसे तो पूरे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेकर विभिन्न तरह के वे अभियान चला के रखे हुए हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के 6 राज्यों का भ्रमण करते हुए वापस लंबे समय के बाद जमशेदपुर वापस लौटे हैं और इनका एक ही मकसद था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का इस संदेश को लेकर वे पूरे राज्यों का भ्रमण करते हुए वापस आज वे अभी इस वक्त जमशेदपुर पहुंचे हैं। खासकर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा, आप हेलमेट खोल सकते हैं, आप भी मैडम हेलमेट खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जमशेदपुर पहुंच चुके हैं, लंबी दूरी है। पर ये पता है कि जमशेदपुर से आप कहाँ गए थे और क्या संदेश को लेके गए थे और क्या है इसने लंबे सफ़र का मकसद? जमशेदपुर से हम लोग शुरू किए रायपुर, रायपुर से नांदेड़। नांदेड़ में जो गुरुद्वारा साहिब हैं उनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी था और काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे थे कि वहाँ का दर्शन भी हो जाए, वहाँ के लोगों से भी मिला जाए। उसके बाद हम लोग गोवा गए थे। तो हम लोग का कभी भी कोई राइड होता है तो राइड विद पर्पस होता है। तो हम लोग हमेशा एक पर्पस को लेके चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसी को हमने आगे अब लोगों के बीच जागरूक करने का प्रयास किया है। जहाँ भी होता है हम लोग जाते हैं, लोग मिलते हैं। क्लब पूरे इंडिया में काफ़ी है, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा क्लब भी है वंडरर्स जो नांदेड़ में है, वहाँ के इंचार्ज लोग, उन लोगों से मिला, उन लोगों के बीच इसका चर्चा हुआ। करीब 5000 किलोमीटर का राइड रहा ये, 6 से 7 स्टेट हम लोगों ने क्रॉस किया, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ का जनजीवन को महसूस किया। किस तरह का आपने वहाँ पर इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा को जो 200 लोगों तक पहुँचाया, क्या रहा माध्यम, कैसे रहा? माध्यम देखिए, जैसे कि अभी यहाँ हम पहुँचे हैं तो यहाँ के लोकल जैसे ग्रुप हैं, मान लीजिए हम यहाँ के नहीं हैं, जैसे जमशेदपुर पहुँचे, यहाँ के लोकल जो ग्रुप हैं तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि हम आए हैं। तो वहाँ के कुछ लोग राइडर्स आते हैं, वहाँ के क्लब्स आते हैं, वहाँ से मिलते हैं, स्मॉल राइड सिटी में करते हैं हम लोग, उस हिसाब से उन लोगों से डिस्कशन होता है। फिर जैसे किसी जगह रुके, कहीं स्नैक्स हुआ, कहीं टी हुआ या कहीं किसी से मिलना हुआ, तो बहुत सारे लोग हैं उनके पास मिलते हैं, तो उसी से डिस्कशन होता है कि भाई किसको आगे बढ़ाना है, कैसे चल रहा है आपके यहाँ, क्या समस्या आ रहा है, ये सब वहाँ का सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और भी कई ऐसे अभियान है, लेकिन आपने चुना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये अभियान क्यों? मेरी भी एक बेटी है, सिंपल सा, और बहुतों की है। बच्चों को जो आज के समय में जो चाहिए वो एजुकेशन पहले नहीं मिल रहा था, अब धीरे धीरे मिल रहा है। लेकिन गांव का जो एरिया है, जिस जगह जा रहे हैं, आज भी वहाँ महिलाएं रोड पर काम कर रही है, पुरुष घर पे रह रहे हैं। तो ये हमने कुछ स्टेट में देखा, जैसे आंध्रा में कुछ जगह देखा कि महिलाएं काम कर रही है, सड़क पे है, 7 बज रहा है, अंधेरा हो रहा है, लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो थोड़ा चीज़ों को और इन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है ताकि ये लोग अवेयर हो सके कि जेंट्स बाहर रहें, लेडीज़ घर पे रहें, थोड़ा सेफ्टी के लिए हिसाब से भी ज़रूरत है। ये सब हम लोग का दोनों मोटिव हो जाता है इसमें पूरा। आपके साथ में आपकी? मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है टेरेसा दास मिश्रा, ये भी मेरे साथ ही राइड करती है। हाँ मैम, आपने इतने लंबे सफर इस मोटरसाइकिल पे, दूसरा कोई माध्यम भी हो सकता था, लेकिन तो मोटरसाइकिल पर कैसे अपने पति के साथ इतना लंबा सफर काटा और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये हम लोग का हमेशा का ये है कि जहाँ भी जाए मोटरसाइकिल में ही जाए, इसीलिए तो हम लोग का ग्रुप बना है रोड मेल्टर्स। वी मेक स्टील वी राइड स्टील, यही है हम लोग का मोटो। स्लोगन है और इसी पे हम लोग चलते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। अपना स्लोगन है। देखिए आज के डेट में जो है ना किसी के पास समय नहीं, 2 मिनट का समय रहता है लोगों के पास, तो बस अपना बना लीजिए, चाहे जो जैसे मिल जाए। आगे भी जारी रहेगा, ये अभियान हमेशा जारी रहेगा। जमशेदपुर से अगर देखा जाए तो ये आपका बुलेट क्लब रोड मेटल के माध्यम से किस तरह यहाँ से लोग जाते हैं? यहाँ से देखिए, जमशेदपुर बुलेट क्लब तो हमेशा राइड ऑर्गेनाइज होते रहता है ऑल ओवर इंडिया में हर दिन। तो अपने क्लब के मेंबर लोग अपने सूटेबल के हिसाब से, टाइम छुट्टी के हिसाब से, जैसे अभी आप देखेंगे अर्जुन भाई टेर साहब है, इनका शेड्यूल बना कि नहीं हम थोड़ा गोवा जाएंगे। इसके पहले भी आप लोग देखे होंगे कि बुमला पास अरुणाचल से बहुत सारे 5 राइडर मेरे होकर के आए। तो जिसको जैसे मौका मिलता जाते हैं। और सबसे बड़ा बात कि हम लोग का राइडर का ऑल ओवर इंडिया में कनेक्टिविटी है, हम लोग कहीं भी जाते हैं उनसे मिलते हैं और जानकारी मिलता है, भाईचारा होता है।
सबसे पहला चीज अपना क्लब का एक है कि राइड विथ पर्पस। जैसे आपने कहा कि बेटी बचाओ क्यों, तो बहुत आदमी गाली उठाए गए, चाय पी के आ गए, तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ मकसद होना चाहिए। अगर आप गोवा जा रहे हैं, अगर उसमें अगर कुछ ऐसा कार्य हम लोग कर दे तो क्या जाता है, जाना तो हमको उसी जगह है। तो यही अपना पर्पस है, राइड विथ पर्पस। अगर कुछ भी करना है, कुछ भी राइड करना है, कहीं भी जाना है, तो कुछ एक पर्पस होता है। बिल्कुल, किसी मकसद के साथ, किसी उद्देश्य के साथ ये जमशेदपुर से मोटरसाइकिल लेकर निकले थे। करीबन 5000 किलोमीटर उन्होंने तय करते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश उन्होंने दूसरे राज्यों में फैलाया है। इनकी भी एक बेटी है और वे चाहते हैं कि बेटी पूरी तरह सुरक्षित रहे, बेटी पूरी तरह शिक्षित रहे और वे आगे बढ़े। प्रवंजन, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।